हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम लोग पुनः जो है क्लास 10th का बायोलॉजी यानी उसका जो सेकंड चैप्टर है, नहीं टर्म 1 में जो सेकंड चैप्टर का एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक ना। तो उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इसमें हम लोग पुनः जो है 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन के माध्यम से जो है इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, यानी विखंडन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। नहीं, विखंडन को हम लोग इंग्लिश में फिजन कहते हैं, FISSI, नहीं फिजन, यानी विखंडन की बात की यानी टूटने की, यानी एक ऑर्गेनिज्म होगा और वही टूट करके नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगी, यानी विखंडित होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना। नहीं, तो देखिए ऑप्शन ए में है जीवाणुओं में, ऑप्शन बी में है अमीबा में, ऑप्शन सी में है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। तो देखिए जीवाणु और अमीबा की बात करते हैं, नहीं तो इन दोनों में आपका जो विखंडन होता है, यानी जीव जो है केवल एक ऑर्गेनिज्म, जैसे एक जीवाणु है या फिर एक अमीबा है, वो विभाजित होता है दो भाग में, नहीं तो दो नए जीव का निर्माण हुआ। नहीं, तो ये आपका विखंडन का टाइप हो गया। नहीं, तो दो भाग में अगर टूटेगा तो इसे हम लोग द्विविखंडन कहेंगे, नहीं द्विखंडन कहेंगे। और अगर दो से अधिक भागों में टूटकर अधिक नए जीव का निर्माण करेंगे तो इसे हम लोग बहुखंडन कहेंगे, नहीं बहुखंडन या फिर बहुविखंडन, ठीक। तो प्लाज्मोडियम में आपका जो है बहुविखंडन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा क्वेश्चन जो है आनुवंशिक, ठीक ना, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, यानी आनुवंशिक गुण यानी माता पिता का जो कैरेक्टर होता है वो बच्चे तक जो स्थानांतरित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं। नहीं, तो इसका संदेश यानी आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, यानी किसमें जो है आनुवंशिक गुण का संदेश पाया जाता है। नहीं, मैसेज जो है संदेश जो है, तो ऑप्शन ए में है DNA अणुओं में, ऑप्शन बी में है जीव द्रव्य में, ऑप्शन सी है तंत्रिका में और ऑप्शन डी है मस्तिष्क में। तो देखिए आपका आंसर होगा ए हो जाएगा। नहीं, यानी DNA अणु जो है, DNA जैसे प्रत्येक सेल का जो केंद्रक होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसके अलावा क्रोमैटिन कहते हैं। नहीं, ये क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन के धागे ऐसे होते हैं, ठीक ना। इसको अगर जूम करेंगे तो DNA जो है वो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए ये जो DNA का जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए ऐसे DNA हो गया ये, ठीक ना। तो DNA जो है इसी में मैसेज पाया जाता है। और देखिए DNA का जो क्रियात्मक खंड होता है, यानी एक एक टुकड़ा की बात करते हैं, ऐसे सिंगल टुकड़ा एक एक टुकड़ा जो है यानी खंड जो है उसे हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन, ठीक ना। तो यहाँ पर चूंकि DNA है दिया हुआ ऑप्शन में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, DNA आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य कुछ तंत्रिका में और मस्तिष्क में, ये सभी में नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक लिंगी पुष्प, ठीक ना, यहाँ पर लिंगी होगा, ठीक। एक लिंगी पुष्प में पाए जाते हैं, तो एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे, यानी वैसे पुष्प नहीं जिसमें या तो केवल नर जनन पाठ होगा या फिर मादा जनन पाठ होगा, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और द्विलिंगी यानी दोनों पाया जाए एक साथ एक ही फूल में, तो उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो ऑप्शन ए में है केवल स्त्री केसर, ऑप्शन बी में है केवल पुंग केसर, ऑप्शन सी में है पुंग केसर अथवा स्त्री केसर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो क्या होगा, आपका आंसर जो है सही वो हो जाएगा सी, नहीं यानी पुंग केसर अथवा स्त्री केसर। अब देखिए पुंग केसर जो है ये आपका नर जनन पाठ होता है, नर जनन भाग है, ठीक ना। किसी पुष्प का नर जनन भाग जो है, ठीक ना, नर जनन भाग जो है वो आपका क्या होता है, पुंग केसर होता है। और स्त्री केसर की बात करते हैं तो ये जो है पुष्प का मादा जनन भाग होता है, ठीक ना। मादा जनन भाग जो है वो पुष्प का क्या होता है, स्त्री केसर कहलाता है। याद ऐसे रख सकते हैं, पुंग केसर देखिए पुरुष में आता है, नहीं, और स्त्री शब्द ही है, स्त्री का मतलब क्या होता है, फीमेल हो गई, नहीं
स्त्री में बात करेंगे तो ये हो गया स्त्री केसर। ये याद रखने का तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पराग कोष में होता है, यानी पराग कोष में क्या होता है। तो देखिए, अगर पुष्प की बात करते हैं, नर जनन भाग जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टामिन कहते हैं और हिंदी में उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में उसे हम लोग पुंग केसर कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका एक स्टामिन हो गया। अब इसमें जो है स्टामिन का 2 भाग होता है, 2 भाग होता है। ये देखिए स्टामिन का 2 भाग होता है, जिसमें फर्स्ट आपका ये जो थैलीनुमा है, नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पराग कोष कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। और दूसरा जो है ये डंठल के जैसा तंतु कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, तंतु। अब देखिए, यही 2 मिल करके ऑल ओवर हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया, पुंग केसर का संरचना है। ठीक, अब पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो पराग कोष के अंदर देखिए क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन पाए जाते हैं इंग्लिश में, और उसे हम लोग हिंदी में जो है पराग कण कहते हैं, पराग कण। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है। ऑप्शन ए में है बाह्यदल, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है अंडक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो पराग कोष में आपका पराग कण पाया जाता है, तो ऑप्शन में तो है नहीं कहीं पर, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। अब देखिए बाकी और की बात करते हैं, तब पुष्प जो है उसका बाहर का जो सबसे बाहर वाला भाग जो होता है, जो हरे कलर का होता है, जब फूल जो है बर्ड के स्टेट में होते यानी कली अवस्था में रहता है, जब पुष्प अभी खिला नहीं है, तो उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का कवर होता है, हरा रंग का एक क्या होता है, परत पाया जाता है, कवर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। नहीं, अब इसके अलावा अंडाशय जो है ये आपका ओवरी हो गया, नहीं, फूल में, और ये अंडप यानी ओव्यूल, जैसे हम लोग एक फूल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पुष्प दिखा रहे हैं आप लोगों को, नहीं, उसमें जितने भी भाग हैं वो सभी, जैसे का चित्र है। ठीक ना। ये आपका एक जनरल एक पुष्प है साधारण। अब इसमें देखिए क्या क्या पार्ट होता है, पुष्प का सबसे बाहर का जो भाग होता है, जो हरे रंग का होता है, ये देखिए, जिसे हम लोग बाह्यदल कहते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, बाह्यदल, बाह्यदल कहते हैं, चूंकि बाहर है। ठीक ना, बाहर वाला पार्ट है। इसके अलावा इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कैलिक्स कहते हैं। और ये जो रंगीन पार्ट होता है पुष्प का, ये देखिए यहाँ पर पिंक से दिखाया गया है आपको, जो रंगीन पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दल कहते हैं, नहीं, यानी बाह्य दल के अंदर जो होता है रंगीन वाला भाग। इसके अलावा मेन जो ये सभी क्या हैं, ये दोनों जो हैं ये एसेसरी ऑर्गन है, नहीं, सहायक ऑर्गन होते हैं, ये सहायता करने वाले हैं जनरली। अब देखिए मेन जो पार्ट होता है पुष्प का वो होता है आपका पुंकेसर, पुंकेसर है, और एक है स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर, तो फिगर में देखिए ये रेड वाले जो बनाए गए हैं, ये जो है एक जिसे हम लोग पुंकेसर की बात करते हैं, तो ये वाला जो फिगर बनाया गया है ऐसे डंठल नुमा, नहीं, ये आपका क्या है, पुंकेसर है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अब पुंकेसर का 2 भाग होता है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को ये जो है थैलीनुमा, इसे हम लोग पराग कोष कहते हैं। और इसके अलावा पराग कोष के अंदर जो है, ये जो अंदर में पाए जाते हैं परागकण, ठीक ना, पोलन ग्रेन, और ये हो गया तंतु उसका भाग, ठीक ना। अब देखिए इसके अलावा स्त्री केसर की बात करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसा संरचना बनाया गया है, कुछ बीच में फूल के ये वाला, ठीक ना, येलो कलर से, तो ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और इसका 3 भाग होता है, मेन जो है 3 पार्ट होता है। पहला जो है आपका यहाँ पर अंडाशय होता है, अंडाशय हो गया, बेसल पार्ट जो है आधार में जो फूला हुआ संरचना होता है। इसके अलावा ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। और इसके अलावा बीच वाला पार्ट जो है उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, ट्यूब जैसा, यहाँ से यहाँ तक, ओवरी से स्टिग्मा तक का जो पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं हिंदी में, ठीक ना, वर्तिका।
इंग्लिश में इसे स्टाइल कहते हैं। अब देखिए अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, यानी अंडाशय यानी ओवरी के अंदर आपका अंडप पाया जाता है, ठीक ना। अंडप ये जो है यहाँ पर देखिए ऐसा राउंड स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, ठीक ना। अंडप को हम लोग बीजांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, बीजांड भी कहते हैं। और तो ये था एक पुष्प का नहीं कौन कौन सा भाग होता है। ये अंतिम में जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, यानी पुष्प का आसन। सभी चीज जो है जिस पर ला करके नहीं जुड़ा हुआ है जहाँ पर, तो ये जो है इसे हम लोग इंग्लिश में थैलेमस या रिसेप्टिकल्स कहते हैं, नहीं पुष्पासन, ठीक ना। तो ये था अलग अलग पार्ट जो है एक फूल का। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे देखने के बाद क्या है, क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, नहीं चूंकि पुष्प का जितना भी भाग है वो सभी हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इसमें से पूछा था कि परागकोश में क्या होता है, तो देखिए परागकण होता है। तो यहाँ पर आंसर हुआ था इनमें से कोई नहीं। अंडाशय आप लोगों को समझ में आ गया, बाह्यदल क्या होता है ये भी जान चुके हैं, और अंडप यानी ओव्यूल क्या है ये भी जान चुके हैं, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन मुकुलन तथा पुनरुद्भवन दोनों विधि से प्रजनन करता है, यानी आपका मुकुलन यानी बर्डिंग भी हो रहा है उसमें, नहीं बर्ड के द्वारा भी, और पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन दोनों के द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ऑप्शन ए में है अमीबा, बी में है राइजोपस, सी में है हाइड्रा और डी में है जीवाणु। तो देखिए अगर अमीबा की बात करते हैं तो इसमें द्विखंडन होता है, नहीं द्विविखंडन होता है, और जीवाणु में भी द्विविखंडन होता है प्रायः। और राइजोपस जो कि एक कवक है, तो राइजोपस जो है इसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, नहीं बीजाणु जनन यानी सीड के द्वारा उनमें प्रजनन होता है। और एक तो बचा कौन, हाइड्रा बचा, नहीं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपका सी होगा, नहीं मिस प्रिंटिंग है। तो देखिए सी में हाइड्रा है, तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है, नहीं जंतु है जिसमें आपका मुकुलन भी होता है, जैसे बर्ड ऐसे निकलते हैं हाइड्रा में। अगर फिगर देखें तो ऐसा कुछ, सपोज ये आपका हाइड्रा है और यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, ऐसा छोटा सा ऐसा बर्ड निकल गया, ठीक ना। और यही बर्ड जो है बाद में यहाँ से अलग हो जाएगा और नए हाइड्रा में बदल जाएगा ऐसे, ठीक ना। हाइड्रा ये ऐसे होता है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें देखिए बर्डिंग हुआ। इसके अलावा अगर इसका बॉडी मान लीजिए अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, ठीक ना। ये आपका सपोज कि यहाँ पर देखिए फिगर में ये आपका एक हाइड्रा है। अब इसका बॉडी मान लीजिए किसी कारणवश बट गया 3 भाग में, ऐसे बट गया तो क्या होगा, यहाँ से 3 नए हाइड्रा का निर्माण होगा, ठीक ना। तो पुनरुद्भवन इसी को कहते हैं, यानी नए जीव का निर्माण। पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उसी से क्या है कि अगर वो किसी प्रकार बढ़ जाता है, नहीं यानी अलग अलग भाग में बट गया, तो पूरा पहले वाला जितना भी पार्ट था वो सभी रीजेनरेट यानी पुनः निर्माण होता है। इसीलिए इसको पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में कौन पुंकेसर का भाग है, ठीक ना। पुंकेसर यानी इंग्लिश में बोले तो इसे हम लोग यहाँ पर देखिए ऐसा होगा, पुंकेसर जो है इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टामिन कह सकते हैं। स्टामिन जो है उसकी बात किया है। तो निम्न में कौन पुंकेसर का भाग है, ये कौन है भाग ये बताना है। तो बीजांड, तो देखिए बीजांड यानी ओव्यूल की बात की है, तो ये तो स्त्री केसर का भाग हो गया। तंतु नहीं, तो अभी तुरंत हम लोग जाने थे कि पुंकेसर जो है उसमें 2 भाग होता है, एक परागकोश और एक तंतु। तो ऑप्शन बी में है आपका तंतु। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन सी में देखिए आपको परागकोश मिल गया, ये भी होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन डी को देखिए, बी और सी दोनों। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी। नंबर 7, बीजांड किस में पाया जाता है, ठीक ना, यानी ओव्यूल की बात किया है किस में पाया जाता है। तो अभी तुरंत हम लोग फिगर में देखे थे ना कि ओव्यूल जो है आपका ओवरी के अंदर यानी अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है परागकोश, ऑप्शन बी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में परागकण। तो देखिए ऑप्शन सी में आपका अंडाशय है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं, यानी बोला है कि फर्टिलाइजेशन यानी प्लांट में जब निषेचन होता है तब पुष्प का ऐसा कौन कौन सा भाग है जो क्या होता है, झड़ जाता है।
तो देखिए ऑप्शन ए में है पुंकेसर, ऑप्शन बी में है बाह्यदल, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी में सभी। तो देखिए निषेचन के बाद पुष्प के जितने भी भाग हैं नहीं वो सभी जनरली झड़ जाते हैं, केवल आपका ओवरी जो है वो वहाँ पर बचता है, ठीक ना। अंडाशय चूंकि मेन उसी में इंद्रियों का विकास होना है, यानी भ्रूण का विकास उसी में होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राइजोपस में बीज किस संरचना में पाए जाते हैं, यानी राइजोपस में आपका बीज जो है यानी सीड स्पोर जो है कौन सा ऐसा संरचना है जिसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है पराग कोश, ऑप्शन बी में है राइजोपस कोश, ऑप्शन सी में है बीजाणुधानी, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए पराग कोश की बात करते हैं तो ये आपका स्टामिन का पार्ट है, यहाँ राइजोपस में बोला है, ये कवक है न कि प्लांट है। अब देखिए राइजोपस कोश तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा नाम कुछ होता नहीं है, ठीक ना। अब देखिए बीजाणुधानी, तो राइजोपस यानी कवक में आपका जो स्पोर यानी बीज जो पाया जाता है वो बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन नहीं अलैंगिक जनन करती है। अलैंगिक जनन वो भी किस में बोला है, ईस्ट में बोला है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है मुकुलन, ऑप्शन बी में है विखंडन, ऑप्शन सी में है खंडन और ऑप्शन डी में है बीजाणु समासंग। देखिए तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए यानी मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, यानी बर्डिंग कहते हैं नहीं बर्ड, जैसे ये आपका एक ईस्ट है तो इसी में यहाँ से क्या होता है कि ऐसा संरचना ऐसा बर्ड बनता है नहीं, ये ऐसे बर्ड बनते हैं और यही फिर अलग हो करके और क्या बना देते हैं, नया ईस्ट बन जाएगा आपका। ये यहाँ से अलग हुआ तो एक बन गया ईस्ट, ये अलग होगा तो एक नया, ऐसे ही नए ईस्ट बनते हैं। तो मुकुलन के द्वारा इसमें होता है प्रजनन, विखंडन होगा नहीं, खंडन भी नहीं होता है, बीजाणु समागम नहीं समासंग, बीजाणु समासंग जो है इसे हम लोग इंग्लिश में स्पोर फॉर्मेशन ही कहते हैं नहीं, ठीक ना। बीजाणु जनन को ही दूसरे नामों से जाना जाता है। अब देखिए खंडन में क्या होता है, विखंडन में समझ में आइए गया कि एक जीव जैसे सपोज कि आपका अमीबा है नहीं, तो ये क्या होता है, इसका बॉडी दो भाग में खंडित हो जाता है और इसके बाद दो नए अमीबा बनेगा, तो इसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, चूंकि दो नए जीव का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे नए जीव का निर्माण होता है। विखंडन के पश्चात इसमें पहले न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड करता है और बाद में क्या होता है कि बाद में जो है सेल में तब्दील हो जाता है, ऐसे ऊपर से लेयर चढ़ जाएगा और ये सेल बन जाएगा नहीं, और ये फिर जब ये बाहर वाला इसे इस परत को हम लोग सिस्ट कहते हैं, ठीक ना। ये जब टूटेगा तो ये सभी बाहर निकलेंगे और क्या होंगे, नए नए जीव का निर्माण करेंगे, नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा ऐसे। उसमें होता है बहुविखंडन। खंडन की बात करते हैं तो जनरली एक ही ऐसा जीव है जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया था जनरली नहीं, वो है आपका स्पाइरोगाइरा। किस में पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। उसमें होता क्या है, जैसे स्पाइरोगाइरा का ये बॉडी हो गया नहीं, और ये क्या होता है, स्पाइरोगाइरा जो है ये ऐसे फिर बट गया, जितने भी भाग में बटेगा, 2-3 भाग में सपोज यहाँ से ऐसे बट गया तो क्या होगा, 3 भाग में बटा, इसलिए 3 नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण होगा। तो खंडन यानी खंडित हो जाना, ठीक ना। और बीजाणु समाधान में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि राइजोपस जैसे देखिए कि यहाँ पर आपका पाया जाता है नहीं, ये राइजोपस सपोज है एक ऐसे पाए जाते हैं नहीं, ये देखिए ऐसा कुछ संरचना होता है इनमें। अब देखिए अब क्या होगा कि यही स्पोर है इसमें, अब जब ये बीजाणुधानी जो है ये टूटेगा, ब्रेक करेगा तो ये स्पोर बाहर निकलेंगे नहीं, और यही स्पोर जो हैं जितने स्पोर हैं सब नए जीव का निर्माण करेंगे, तो इसको बीजाणु समासंग कहते हैं या फिर बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, यानी फीमेल बॉडी में बोला है, ह्यूमन में फीमेल बॉडी जो है उसमें निषेचन कहाँ होता है, यानी अंडाणु कोशिका और शुक्राणु कोशिका मिलते कहाँ हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है नहीं, फर्टिलाइजेशन की बात किया है निषेचन। तो ऑप्शन ए में है फैलोपियन नली में, ऑप्शन बी में है गर्भाशय में, ऑप्शन सी में है फैलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, और ऑप्शन डी में है योनि में। तो देखिए अगर फिगर की बात जैसे देखिए यहाँ डायग्राम में देखते हैं हम लोग,
भाग होता है, देखिए ये जो है इसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं, ये आपका योनि हो गया नहीं, और ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो है अंडाणु कोशिका हो गए, एग सेल हो गए। इसके अलावा ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक, इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी फैलोपियन नली या डिम वाहिनी नली या अंडवाहिनी नली भी कहते हैं इसे, ठीक ना। अब देखिए बात करें तो बोला था कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका फैलोपियन नली में होता है, नहीं फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। गर्भाशय में और फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक कहीं नहीं। जब एग रिलीज होता है तो यहाँ इसके द्वारा क्या होता है, इसे हम लोग फिमरी कहते हैं, नहीं फिमरी और उंगली नुमा संरचना, तो ये ऐसे कैप्चर कर लेता है एक जैसे ही रिलीज होगा, नहीं ऐसे अंडाणु के ये जो ओवरी है उसके नीचे तक ऐसे होता है, ठीक ना। जैसे ही एग जो है रिलीज होगा ये कैप्चर करता है और अंडाणु कोशिका यानी एग सेल जो है वो आपका मूव करता है और मूव करके यहाँ तक आ जाता है ऐसे, नहीं फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से क्या है कि आपका जब मेल गैमीट जो है रिलीज होगा, ठीक ना, यानी स्पर्म सेल जो हैं ऐसे रिलीज होते हैं यहाँ पर योनिस से होते हुए, नहीं और सर्विक्स यहाँ का पार्ट जो है उसे हम लोग सर्विक्स के नाम से जानते हैं, उससे होते हुए नहीं यूटेरस से क्रॉस करते हुए वो जाते हैं, नहीं दोनों तरफ जाते हैं, दोनों साइड फैलोपियन नली में। और देखिए जहाँ पर मिलेगा एग वहाँ पर क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ मिला तो ये स्पर्म सेल इसके साथ फ्यूज हुआ तो ये क्या जाइगोट बन जाएगा, नहीं जाइगोट यानी हिंदी में इसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए पर मंथ हर एक महीना क्या होता है कि एक ओवरी प्रत्येक ओवरी से रिलीज होता है, ठीक ना। 1 मंथ मान लीजिए पहला मंथ इधर से रिलीज हुआ अंडाणु कोशिका तो नेक्स्ट मंथ इधर से होगा, अल्टरनेट में होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, यानी परिपक्व यानी जब मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से तो अंडाशय यानी ओवरी जो है किस में बदल जाता है। ऑप्शन ए में है बीज, ऑप्शन बी में है पुंकेसर, ठीक ना, ऑप्शन सी में है फल, ऑप्शन डी में है स्त्री केसर। तो आपका जो आंसर होगा सही वो आपका हो जाएगा फल, ठीक ना। प्लांट में बात करें निषेचन के बाद, ठीक ना, यानी परिपक्व जब पूरी तरह से निषेचन के बाद भ्रूण उसका विकास होगा, पूरी तरह से जब परिपक्व हो जाएगा आपका अंडाशय तो वो फल बनाता है। ओव्यूल यानी बीजांड जो होते हैं ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर तो वो आपका सीड में बदल जाता है यानी बीज बनाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं कहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में है वर्तिका, बी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में परागकोश। तो देखिए तो ऑप्शन को ये और ये तीनों जो हैं क्या पाए जाते हैं, वो आपका स्त्री केसर का भाग है। और यहाँ क्या बोला है, नहीं है, तो नहीं, तो देखिए डी में आपका परागकोश है तो ये आपका स्टामिन का भाग होता है, नहीं ये पुंकेसर का भाग है, तो इसलिए आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी ये जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ठीक ना, यानी किसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो ये जनन की वैसी विधि नहीं, ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, नहीं और पत्ता हो गया, इसके द्वारा क्या होता है कि नए प्लांट का निर्माण यानी नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन इंग्लिश में। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी में है गुलाब, ऑप्शन सी में है आलू, ऑप्शन डी में है संतरा। तो प्लांट में जनरली होता है, नहीं तो देखिए स्पाइरोगाइरा जो है इसमें आपका क्या होता है, अभी हम लोग पीछे जाने थे कि इसमें जो है खंडन होता है, क्या होता है खंडन, यानी इसका बॉडी जो है माने 2-4 भाग में क्या होता है खंडित हो जाता है, माने जितने भाग में खंडित होगा उतने नए जीव का निर्माण होगा। इंग्लिश में इसे फ्रैगमेंटेशन कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन, चूंकि फ्रैगमेंट में बटेगा, ठीक ना। अब बाकी देख लेते हैं, गुलाब है, आलू है और संतरा, तो इन सबों में क्या होता है कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे आलू जो है इसको काट करके हम लोग लगाते हैं, आलू आपका तना है, ठीक ना, तो तना से नया जीव बन गया।
गुलाब जो है इसमें हम लोग कलम लगाना सुने होंगे आप लोग, नहीं? तो वो भी क्या है कि एक प्लांट है, उसके कुछ भाग को कट किए हम लोग, ब्रांच जो है शाखा उसको, और इसके बाद उसको लगा दिए, तो भी क्या है कायिक प्रवर्धन हो गया। संतरा जो है इसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक ऐसे ही, नहीं? तो इसलिए आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका, इसमें जो है कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुंकेसर में होता है, ठीक ना? पुंकेसर में बोला है होता है, यानी क्या होता है पुंकेसर में? ऑप्शन ए में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी में है परागकण, ऑप्शन सी में है बाह्यदल, ऑप्शन डी में है बीजांड। तो देखिए तब पुंकेसर बोला है, यानी क्या हुआ, ये नर जनन भाग हुआ पुष्प का। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा ऐसा दिया गया है जो कि नर जनन भाग के अंतर्गत आता है, तो आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका परागकण जो है पराग कोष के अंदर पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर का भाग है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो हैं स्त्री केसर के भाग हैं, ठीक ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? उड़हुल का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं? इंग्लिश में इसे चाइना रोज और बायोलॉजिकल नेम में हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन ए में है द्विलिंगी है, एक लिंगी है, दोनों है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उड़हुल का फूल जो है देखेंगे आप लोग तो उसमें दोनों पार्ट होता है, यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों, तो इसलिए ये क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी द्विलिंगी पुष्प। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, फिर से बोला है, यानी मानव मादा में जो है जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, यानी उसके जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, ठीक ना? तो ऑप्शन ए में है अंडाशय, बी में है गर्भाशय, सी में है डिम्ब वाहिनी और डी में है शुक्रवाहिनी। तो देखिए शुक्रवाहिका जो होता है या शुक्रवाहिनी नली भी कहते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये नर जनन भाग का, नहीं, यानी नर जनन भाग के अंतर्गत ये आता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। बाकी अंडाशय, डिम्ब वाहिनी और गर्भाशय ये जो है मादा जनन तंत्र के भाग हैं, नहीं? तो नहीं पूछा था, इसलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म जो है ये एक प्रकार का प्लांट होता है, नहीं? ब्रायोफिल्म जो है उसका लीफ जो है तो उसके द्वारा जनन होता है उसमें, यानी पत्ता है उसी से नए जीव का निर्माण होता है, नहीं? जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रायोफिल्म का ये आपका पत्ता हो गया, ठीक ना? तो इसी में क्या होते हैं कि नए जीव का निर्माण होता है, ऐसे यहाँ से जैसे रूट ये सब निकल गए और ये आपका प्लांट हो गया, ठीक ना? ऐसे मार्जिन में रूट निकलते हैं और ये नया प्लांट हो गया। ऐसे ही क्या होते हैं, नए प्लांट का निर्माण होता है इसके पत्ते के द्वारा, ठीक ना? तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है तना, बी में है पत्ती, सी में है मूल और डी में है पुष्प। तो देखिए बी में है आपका पत्ती, तो बी आंसर सही हो जाएगा। बाकी मूल यानी इसे हम लोग जड़ के नाम से जानते हैं, नहीं? साधारण भाषा में जड़ और इसे जनरली, और मूल जो है उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं पुष्प, तो ये होगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो स्पाइरोगायरा बोला है, ठीक ना? तो स्पाइरोगायरा में प्रजनन आपका पीछे अभी देखे थे क्वेश्चन में खंडन द्वारा होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका खंडन, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी भी खंडन, मुकुलन और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होंगे नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जनन संचारित रोग है, यानी जनन संचारित यानी जनन के थ्रू होने वाला रोग कौन सा है, उसके द्वारा होने वाला, ठीक ना? तो जनन के द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में है सिफिलिस है, ऑप्शन बी में एड्स है, ऑप्शन सी में गोनोरिया है, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए जनरली आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक ना? एड्स ये जो है जनन संचारित रोग है, ठीक ना? यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा सिफिलिस, गोनोरिया, तो देखिए ये तीनों बीमारी जो हैं ये आपका जनन संचारित रोग हैं, उसके द्वारा फैलने वाले हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? प्रकृति यानी कॉपी होने की बात कर रहा है, नहीं? यानी जनन की मूल घटना में कौन सा ऐसा चीज है जिसका प्रकृति बनता है यानी कॉपी होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है डीएनए, बी में है केंद्रक, ऑप्शन सी में है जीन, ऑप्शन डी में है जीवद्रव्य। तो देखिए आपका आंसर जो है राइट,
यानी सही जो है आपका ए हो जाएगा। डीएनए की प्रकृति का बनना जो है जनन की मूल घटना है, ठीक ना। अब देखिए जैसे ये सेल है, नहीं, अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। अब आप ही लोग बताइए कि अगर इस सेल को डिवाइड होना है, जनन में क्या होता है कि एक से दो, यानी अगर इसको डिवाइड होना है, ऐसे एक से दो होना है, तो इसके लिए क्या, जो क्रोमोसोम डीएनए है उन सबों को डबल होना पड़ेगा, दोगुना, ठीक ना, तभी ना, चूंकि मेन चीज़ यही है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जैसे ये आपका डीएनए जो है, ठीक ना। अब देखिए ये एक डीएनए है, अब इसी से क्या होगा, एक से आपका दो डीएनए बनेगा। अब इसको प्लट कर ऐसे बना रहे हैं, ठीक ना। जैसे सपोज कि ये एक बन गया और एक और ये है, तो एक से दो बने, नहीं, एक डीएनए था इससे दो, तो इसी को हम लोग प्रकृति बनना कहते हैं, नहीं, यानी कॉपी होना डीएनए का। तो ये एकदम जरूरी है जनन के लिए, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी डीएनए की प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन उभयलिंगी पुष्प नहीं है, ठीक ना। बार बार देखिए बोला जाता है आप लोगों को कि ध्यान से क्वेश्चन को देखें, नहीं, यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर हड़बड़ी में ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते तो क्या होता, ये पढ़ते हैं ऐसे ही कि निम्न में कौन उभयलिंगी पुष्प है, नहीं, अगर नहीं दिखा तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता, और इस प्रकार आपको आंसर का जो आपका मार्क्स है वो भी नहीं मिलता, जो कि नहीं आप नहीं देखे थे, नहीं। तो ऑप्शन ए में है गुड़हल है, ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन सी में है तरबूज, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उभयलिंगी पुष्प नहीं कहा है, यानी उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प को हम लोग उभयलिंगी पुष्प के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप लोग कि द्विलिंगी पुष्प जो है वो आपका कौन नहीं है, तो गुड़हल जो है यानी ये आपका द्विलिंगी है, सरसों जो है ये भी द्विलिंगी होता है, आपका सी ऑप्शन यानी तरबूज जो है, तरबूज हो गया, और पपीता जो हो गया, ये आपका एक लिंगी पुष्प होते हैं, नहीं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तरबूज, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थों के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध रहती है, ठीक ना। यानी कौन सा ऐसा संरचना है जिसके अंदर प्रोटीन को बनाने का सूचना पाया जाता है, यानी प्रोटीन बनाना है तो उसका सूचना होता है। तो ऑप्शन ए में है डीएनए, ऑप्शन बी में है आरएनए, ऑप्शन सी में है केंद्रक, ऑप्शन डी में है कोशिका। तो देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन जनरली पाए जाते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं, यानी प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए जो सूचना होगा वो कहाँ पाया जाएगा, डीएनए के अंदर। ऐसे भी डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो जीन कहलाता है। अगर ऑप्शन में डीएनए न रहे, जीन रहेगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पर डीएनए है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, डीएनए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है। तो ब्रायोफिल्म अभी तुरंत क्वेश्चन किए थे, नहीं, बस उस क्वेश्चन को पलट कर पूछा गया था, नहीं, कि कौन सा ऐसा है जिसमें ओ देखिए ये क्वेश्चन तो बाबू रिपीट हो गया, नहीं। देखिए फिर से ऑप्शन वही है, पुष्प है, पत्ती है, तना है, मूल है, ठीक ना। इस बार केवल ऑप्शन को इधर उधर किया हुआ है, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी तुरंत देखे थे, पत्ता के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। प्लेनेरिया में बोला है, ठीक ना। तो प्लेनेरिया में आपका क्या होता है, वो रीजेनरेशन होता है, यानी पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए द्विखंडन नहीं होगा, पुनरुद्भवन मिल गया ना, तो आपका बी आंसर सही है। सी मुकुलन नहीं होता है, डी इनमें से कोई तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेशमानिया में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है या जनन होता है। जनन को प्रजनन के नाम से भी जानते हैं, तो लेशमानिया बोला है, ठीक ना। तो लेशमानिया ये आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो इसमें आपका क्या होता है, द्विखंडन होता है, ठीक ना, यानी द्विविखंडन भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन ए में है खंडन, नहीं, ऑप्शन बी में है विखंडन। तो देखिए आपका बी में विखंडन हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा सही। सी मुकुलन नहीं होता है, डी दोनों तो होगा नहीं, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
उस जंतु का नाम लिखें जो पुनरुद्भवन द्वारा जन्म करता है। देखिए अभी तुरंत था नहीं, इस पिछला क्वेश्चन में क्या था कि प्लैनेरिया में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, और इस बार बोला है कि पुनरुद्भवन द्वारा किस में जनन होता है, तो क्या होगा, प्लैनेरिया हो जाएगा। आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। बाकी अमीबा द्विखंडन होता है, नहीं मेढक, तो इसमें ऐसा कोई, ये इसमें लैंगिक जनन होता है, तो यहाँ पर अलैंगिक की बात किया है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया यानी मलेरिया किससे फैलता है, तो जनरल देखिए मलेरिया की बात की है, जैसे हम लोग गांव देहात में क्या करते हैं, अगर कहते हैं कि बाबू मच्छर काट देगा मलेरिया हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो मच्छर के काटने से नहीं, उसके शरीर में जो प्रोटोजोआ पाया जाता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम, उससे होता है मलेरिया, न कि मच्छर से होता है, ठीक ना। मच्छर केवल ढोने वाला है, यानी वेक्टर, तुमसे खींच के प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में डाल देगा तो हमको हो जाएगा नहीं, लेकिन हो नहीं ऐसा। अब देखिए ए में है प्लाज्मोडियम, तो देखिए आपका आंसर ए ही है, यानी प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी का नाम है, यानी मलेरिया इसके द्वारा होता है, ठीक ना। बी में स्पाइरोगायरा, ये सब फिर होगा नहीं, ठीक ना। अब देखिए इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, प्रोटोजोआ बोला था, ठीक ना, तो प्लाज्मोडियम आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी प्रोटोजोआ से मलेरिया होगा, केवल प्लाज्मोडियम से ना, तो स्पेशल नाम जब दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगर ये नहीं रहता, अगर प्रोटोजोआ उस कंडीशन में रहे, अगर ये नाम नहीं है स्पेसिफाइड नहीं, तो आपका आंसर जो है सी होता है, यानी प्रोटोजोआ, ठीक ना। जब है तो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो अमीबा अभी से पढ़ रहे हैं जी, जब से लेक्चर चालू है तब से यही जान रहे हैं, अमीबा द्विखंडन होता है, द्विविखंडन, तो देखिए ऑप्शन ए में ही है आपका क्या, द्विखंडन, आपका आंसर ए हो जाएगा। खंडन जो है स्पाइरोगायरा में होता है, बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, मुकुलन जो है ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर से क्वेश्चन को बदल कर यानी पलट कर इस बार पूछा गया है, द्विखंडन द्वारा जनन किस में होगा, तो आपका किस में होगा, तो देखिए ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, ना, इसमें बहुखंडन होता है, बहुविखंडन। बी में है प्लैनेरिया, नहीं, इसमें क्या होता है, पुनर्जनन होता है। सी में अमीबा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी में ईस्ट, इसमें नहीं होता है। देखिए इसके अलावा द्विखंडन आपका जीवाणुओं में होता है, नहीं, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, लिस्मेनिया में होता है, नहीं, तो इन सबों में द्विखंडन होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, शायद क्वेश्चन को पलट कर ऐसे पूछा जाए ऑप्शन चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, बाहर का भाग पूछा है, ठीक ना। तो बाहर क्या होता है जी, बाह्य दल, जिसके नाम में बाह्य लगा हुआ होगा वो आपका आंसर हो जाए। देखिए तो ऑप्शन ए में दलपुंज, नहीं, दलपुंज नहीं कहते हैं, ये अंदर होता है। दलपुंज, दल जो है अंदर होता है, यानी बाह्य दल के अंदर जो होता है उसे दल कहते हैं, और वही ग्रुप में पाए जाते हैं, तो दलपुंज हो गया, नहीं, समूह में होंगे। बी में पुंकेसर, नहीं। सी में आपका बाह्य दल, देखिए तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, बाह्य दल कहते हैं, बाहर का भाग है वो, स्त्री केसर तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस संरचना द्वारा भ्रूण को माँ, नहीं, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। पोषण की बात की है, यानी माँ के शरीर से बच्चे को भोजन जो है, पोषण यानी भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन ये सब ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए तो पोषण हो गया, नहीं, तो वो जो है माँ के शरीर से बच्चे को किसके द्वारा मिलता है, तो वो आपका प्लासेंटा के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, प्लासेंटा, नहीं, और हिंदी में इसे हम लोग अपरा कहते हैं, नोट कपरा, कपरा नहीं बाबू, अपरा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में है, देखिए ऑप्शन ए में ही है आपका अपरा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सभी बाकी अंडाशय, गर्भाशय, ये सब सभी कहाँ से होंगे। और क्वेश्चन नंबर 33, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है। यौनारंभ नहीं, यानी पबर्टी स्टेज की बात करते हैं, जब शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे आपका दाढ़ी मूछों का आना, नहीं, लड़कों की बात है इसलिए बोल रहे हैं। इसके अलावा आपका मसल्स का विकास, ये सभी, नहीं, आवाज़ जो है वो भारी हो जाना, फटने लगना, तो ये सभी जो है लड़कों में यौनारंभ के दौरान होते हैं। इसके अलावा जनन अंगों का विकास, ये सभी नहीं। अब देखिए उसका नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, ये द्विलिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं उसको, ठीक ना। जितने भी अभी हमने यानी बताया आप लोगों को, द्वितीय लक्षण कहते हैं उसको, ठीक ना, या द्वितीयक लक्षण।
तो हार्मोन की बात किया यहाँ पर कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यौनारंभ के दौरान जितने भी लक्षण यानी गुण में जो परिवर्तन होता है कैरेक्टर में, तो उसको नियंत्रित करता है। तो लड़का यानी मेल में यानी पुरुष हार्मोन जो है उसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, वही नियंत्रित करता है इन सबों को। तो ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन स्त्री हार्मोन होता है, और बाकी जितने भी परिवर्तन नहीं, जैसे हम लोग में होता है द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं, वो आपका मादा में भी होता है यानी लड़कियों में भी होता है, जिसे हम लोग जैसे स्तनों का विकास हो गया नहीं, इसके अलावा शारीरिक लंबाई में वृद्धि नहीं, तो ये सभी परिवर्तन तो वो आपका प्रोजेस्टेरोन के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो आपका बी में देखिए टेस्टोस्टेरोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी में शुक्राणु है, तो ये आपका नर युग्मक होता है, मेल गैमीट है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है, तो क्या कहलाता है, पुष्प का नर जनन भाग जो है वो आपका पुंकेसर कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में वर्तिका नहीं, स्त्री केसर, ये तो स्त्री केसर का भाग हो गया। बी वर्तिकाग्र, ये भी स्त्री केसर का भाग है, और सी में देखिए पुंकेसर नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। पौधा में बोला है जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में है बाह्यदल में नहीं, ऑप्शन बी में है पुष्प में। तो देखिए फूल में ना होता है जी, जनन अंग कहाँ होता है पौधा में, पुष्प में पाया जाता है अंडाशय, तो ये तो खुद जनन अंग है नहीं, परागकण में, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज होना यानी आपस में मिलना नहीं, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे नर युग्मक ह्यूमन बॉडी में बात करें, मादा युग्मक जो है एग सेल हो गया यानी अंडाणु कोशिका, और नर युग्मक जो है स्पर्म सेल हो गया नहीं, शुक्राणु कोशिका। ये दोनों जब फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिलने को क्या कहते हैं, तो मिलने को हम लोग निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए में परागन नहीं होगा, बी में किण्वन नहीं होगा, सी में आपका निषेचन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है आपका सेल जो मिलता है नहीं, दोनों के फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, ठीक ना। और यही आगे विकसित हो करके इम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, और भ्रूण से फाइनली क्या होगा, शिशु का विकास होता है। अब देखिए अंकुरन तो होगा नहीं। अब देखिए किण्वन की बात किया है नहीं, किण्वन क्या होता है, तो चीनी को अल्कोहल में बदलना, ये आपका किण्वन कहलाता है नहीं। अब देखिए इसके अलावा अंकुरन यानी बीज जो है उससे नए पौधे निकलना नहीं, वो आपका अंकुरन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अंडाणु का निषेचन होता है नहीं, अंडाणु कोशिका जो है उसका निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो अभी तुरंत हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे ना कि निषेचन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऑप्शन ए में है अंडाशय में नहीं होगा, बी में है गर्भाशय में नहीं होगा, सी में अंडवाहिनी नलिका, ठीक ना। तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। इसे अंडवाहिनी नलिका, डिमवाहिनी नलिका, फैलोपियन नली भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ऐसे जंतु का नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो निषेचन की बात करते हैं नहीं, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, अगर शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो उसको हम लोग अंतः निषेचन कहेंगे, अगर शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे। जनरली अंतः निषेचन जो है सभी जंतु जितने भी ऐसे ह्यूमन हो गए नहीं, कैटल होंगे, उन सबों में होता है नहीं, पक्षी ये सब हो, ये सभी हो गए। इसके अलावा आपका बाह्य निषेचन की बात करते हैं तो ये जनरली आपका फिश में देखने को मिलता है, ठीक ना, यानी मछली में। तो आपका आंसर देखिए फिश में, और आपका मेढक जो है नहीं, फिश में, फ्रॉग में नहीं, इन दोनों में आपका बाह्य निषेचन होता है। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है तितली ना, ऑप्शन बी में है मेढक, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सी मनुष्य अंतः निषेचन होता है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एड्स नहीं किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स यानी इसको हम लोग क्या, ये आपका लैंगिक संचरित रोग है, ठीक ना, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
अब एड्स की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक ना। और ये जिस वायरस से होता है उसे हम लोग HIV कहते हैं, नहीं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस बीमारी में क्या होता है कि मनुष्य का जो यानी जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगा उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, यानी इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है, जिसके चलते व्यक्ति जो है हमेशा बीमार पड़ते रहेगा। नहीं, छोटा मोटा भी सर्दी खांसी हुआ तो बड़ा में तब्दील हो जाएगा, नहीं, यानी बीमारी ही होता रहेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है HIV, तो ए में ही मिल गया, HIV विषाणु से होता है। बाकी कोविड-19 समझ ही रहे हैं आप लोग, नहीं, अभी सबके हालत ख़राब किया था जो, नहीं, कोविड-19 जो है कोरोना वायरस। अब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से नहीं, वायरस की बात किया है, इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर ऑलरेडी हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए, निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी नहीं है, देखिए, नहीं है बोला है, तो उभयलिंगी किसको कहेंगे? यानी वैसे जंतु जिसके बॉडी में नर और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही में पाया जाए तो उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं, यानी बाइसेक्सुअल। तो नहीं कहा है, यानी यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे, यानी नर जनन तंत्र अलग और मादा जनन तंत्र अलग। तो ऑप्शन का मछली, बी में कृमि, सी में केचुआ और डी में हाइड्रा। तो देखिए बात करते हैं आपका मछली की, तो मछली जो है ये आपका यूनिसेक्सुअल होती है, नहीं, एक लिंगी होती है। बाकी कृमि हो गया यानी वर्म हो गए, नहीं, अर्थवर्म यानी केचुआ हो गया, और हाइड्रा, तीनों जो हैं ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक ना। यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों जो है इनमें एक ही बॉडी में पाया जाता है, एक एक के शरीर में, नहीं, एक ही के शरीर में। तो इस प्रकार आज का लेक्चर आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ, नहीं, यानी कंप्लीट हो चुका। यानी इस लेक्चर के साथ हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जाने, नहीं। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात कि वैसे बच्चे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं, और लाइक कमेंट जो है वो करना नहीं भूलें, नहीं। अगर आपकी मर्जी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, नहीं। अब देखिए, तो ये था आपका आज का लेक्चर, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।